दोस्तों, आज हम जानेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक शानदार फैसले के बारे में जो बताता है कि जब शादी टूट जाए तो बीवी का गुजारा भत्ता कितना होना चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी शान से जी सके, ना कि किसी पर बोझ बनकर। आज का हमारा केस है राखी साधु खान वर्सेस राजा साधु खान। तो नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, बोलो जुमा केसरी। मैं हूं आपका वकील दोस्त एडवोकेट राहुल लखेरा। उम्मीद है आप बढ़िया होंगे और जिंदगी के कानूनी दांव पेचों को समझ रहे होंगे। आज हम एक ऐसे केस पर बात करेंगे जिसे सुनकर आपको लगेगा कि यार ये तो हमारे आसपास की कहानी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐसा फैसला सुनाया है जो पत्नियों के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं और पतियों के लिए शायद खर्चे का पैकेट। चलिए अब थोड़ा सीरियस होते हैं, लेकिन सीरियस होते हुए भी मजाक का तड़का लगा रहेगा। आज हम बात करेंगे उस फैसले की जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बीवी के परमानेंट एलिमनी को लगभग दुगना कर दिया। जी हाँ, कलकत्ता हाई कोर्ट ने पहले 20,000 रुपए दिए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा अरे भाई इतने में आजकल क्या होता है, दाल रोटी भी मुश्किल है, और सीधे 50,000 रुपए महंगा कर दिया। केस का टाइटल है राखी साधु खान वर्सेस राजा साधु खान। आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक बीवी के गुजारे भत्ते को बढ़ाया ताकि वो शादी के दौरान जिस तरह रहती थी उसी शानदार स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को आगे भी बनाए रख सके। ये फैसला उन पत्नियों के लिए एक उम्मीद की किरण है जो तलाक के बाद आर्थिक रूप से कमजोर पड़ जाती हैं। तो कहानी शुरू होती है 1997 में, जब राखी और राजा की शादी हुई। उस दिन राखी बनती है राजा की रानी। तब बढ़िया चल रहा था। 1998 में उनका एक बेटा भी हुआ, लेकिन कुछ रिश्ते बस चलने के लिए बने होते हैं, मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं। 2008 में दोनों अलग हो गए, पति पत्नी के बीच मामला बिगड़ता चला गया और 2017 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने मानसिक क्रूरता और इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, यानी अब शादी में कुछ नहीं बचा, सुधार की कोई गुंजाइश नहीं के आधार पर तलाक दे दिया। अब ये इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज क्या बला है दोस्त? देखिए, ये एक ऐसा लीगल टर्म है जिसका मतलब है कि पति पत्नी के बीच का रिश्ता इतना टूट चुका है कि उसे किसी भी हालत में जोड़ा नहीं जा सकता। चाहे वो कितने भी एफर्ट्स लगा ले, साथ रह नहीं सकते। जैसे एक बार दूध फट जाए तो कितना भी समझा लो वापस दूध नहीं बनता, बस वैसा ही कुछ। खैर, हाई कोर्ट ने तलाक तो दे दिया, लेकिन परमानेंट एलिमनी के तौर पर हर महीने 20,000 रुपए तय किए। साथ ही कहा कि हर 3 साल में इसमें 5% की बढ़ोतरी भी होगी। अब आप खुद सोचिए, 20,000 रुपए में आजकल क्या होता है, एक बढ़िया पिज्जा पार्टी में ही निकल जाते हैं इतने पैसे। तो बीवी को ये अमाउंट कम लगा तो वो पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट अपनी फरियाद लेकर। उसने कहा हुजूर, मेरा पति तो लाखों में कमाता है, मुझे 20,000 ये तो सरासर नाइंसाफी है। पत्नी ने कोर्ट को बताया कि उसका पति जो कोलकाता के इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में काम करता है, उसकी नेट मंथली इनकम 1,64,000 रुपए, यानी हर महीने लाखों में कमाना। अब आप सोचिए, इतना कमाने वाला पति 20,000 दे रहा था, तो बीवी का गुस्सा तो जायज था। उसने कहा कि इस राशि से वो शादी के दौरान जिस स्टैंडर्ड से रहती थी अब उसे वो मेंटेन नहीं कर पा रही। अब पति महोदय अपनी सफाई में क्या बोले? उसने कहा मेरी भी बहुत जिम्मेदारियां हैं, मेरी दूसरी बीवी है, उस पर भी खर्चा है, बूढ़े माता पिता है, उनका भी ख्याल रखना है, और हाँ, हमारा बेटा भी अब 26 साल का हो गया है और वो आत्मनिर्भर है, तो उसे अब मुझसे पैसे की जरूरत तो नहीं। अब बेचारा पति जैसे कह रहा हो कि मेरी भी तो सुन लो, मैं कोई नोट छापने वाली मशीन थोड़ी हूँ। अब सुप्रीम कोर्ट ने पति की दलीलों को सुना और अपनी दूरबीन लगाकर देखा। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा, देखो भाई, पति की इनकम, उसके फाइनेंशियल खुलासे और उसकी पिछली कमाई से ये साफ है कि वो ज्यादा पैसा देने की स्थिति में है। कोर्ट ने साफ कहा कि बीवी को उतना मेंटेनेंस मिलना चाहिए जिससे वो शादी के दौरान वाले स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर सके और उसका फ्यूचर भी सिक्योर हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने 20,000 को सीधा 50,000 रुपए प्रति माह कर दिया। और तो और, जो हाई कोर्ट ने हर 3 साल में 5% की बढ़ोतरी कही थी, उसे बदलकर हर 2 साल में 5% की बढ़ोतरी कर दी। कोर्ट ने कहा कि महंगाई को भी तो ध्यान में रखना है और बीवी पूरी तरह से पति के मेंटेनेंस पर निर्भर है। तो दोस्तों, इस केस से हमें यह सीखने को मिलता है कि भारतीय कानून, खासकर सुप्रीम कोर्ट, पत्नियों के अधिकारों को लेकर कितना संजीदा है। तलाक के बाद भी पत्नी को सम्मानजनक जीवन जीने का पूरा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ से सुनिश्चित किया कि गुजारा भत्ता सिर्फ गुजारा करने के लिए नहीं, बल्कि शानदार गुजारा करने के लिए हो, ताकि पत्नी अपनी गरिमा और जीवन स्तर को बनाए रख सके। अब ये फैसला उन सभी पतियों के लिए एक वेकअप कॉल है जो सोचते हैं कि तलाक के बाद उनकी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी। नहीं बेटा, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना। जिम्मेदारियां तब तक हैं जब तक पत्नी आत्मनिर्भर ना हो जाए या दोबारा शादी ना कर ले। और पत्नियों के लिए ये एक मैसेज है कि अगर आपको लगता है कि आपको कम एलिमनी मिल रही है तो आपको अपने हक के लिए लड़ना चाहिए।
जैसे राखी साधु खान लड़ी और जीत गई। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे कानूनी पेचीदगियों भी दिलचस्प हो सकती हैं जब हम उन्हें आम बोलचाल की भाषा में समझते हैं। उम्मीद है आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ, एक नए कानूनी कहानी के साथ। तब तक के लिए कानून को समझिए, अपने अधिकारों को जानिए और हाँ, कानून हाथ में मत लीजिए, बल्कि अपने वकील दोस्त एडवोकेट राहुल लखेरा के साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना और अपनी बीवियों का ध्यान रखें।